अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर दानिश नियाज़ है एंड आई एम वर्किंग एज अ यूरोलॉजी रेजिडेंट इन सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर। और आज का टॉपिक ऑफ अवेयरनेस जो हमने रखा है वो है किडनी स्टोन्स, गुर्दे में पथरी। जो गुर्दे के अंदर पथरी है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको इसकी एनेटमी का समझाना ज़रूरी है। हर इंसान के अंदर आप ये यहाँ देख सकते होंगे कि दो गुर्दे होते हैं, किडनीज़ हैं, उसमें से दो नालियाँ निकलती हैं जिनको हम यूरेटर बोलते हैं, और नीचे फिर एक ब्लैडर आता है जिसको मसाना कहते हैं। जितना भी पेशाब गुर्दों में बनता है वो मसाने में आगे स्टोर होता है और फिर पेशाब की नाली के रास्ते जिसको हम यूरिथ्रा बोलते हैं उसका अखराज होता है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जो बातें आपको बताऊंगा वो इससे मुंसलिक है। अच्छा, गुर्दों का काम पेशाब को बनाना और उन तमाम फाजिल मादों का अखराज है जो कि आप रोज़मर्रा रूटीन में आप अपनी डाइट के अंदर चीज़ें लेते हैं। वो मिनरल्स, वो मादनियात, कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, इनका अखराज है जो कि अगर जिस्म में ठहर जाएं तो वो मुज़र असरात मुरतब करते हैं। अब गुर्दे के अंदर पथरी बनने की क्या क्या वजूहात होती हैं, ये किन लोग, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर गुर्दे में पथरी बनती हैं, जिसको हम रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको बदल नहीं सकते। उसमें क्या है, जेंडर। मर्दों में औरतों के मुकाबले में गुर्दे की पथरी का पाया जाना ज़्यादा आम है, एक चीज़। इसके अलावा वो लोग जो हॉट एरिया, हॉट क्लाइमेटिक एरिया, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पाई जाती है, उन लोगों में भी इसका तनासुब ज़्यादा देखा गया है। और अदर देन दैट जो कॉजेज़ जो हम खुद चेंज कर सकते हैं, उनमें कौन सी कॉजेज़ हैं, वो हैं जी आपका डाइट इंटेक। वो लोग जो कम पानी पीते हैं, हाईली डिपेंडेंट है, हाईली इस बात का शुबा है कि उनके अंदर गुर्दे के अंदर पथरी ज़्यादा बनेगी। क्यों? क्योंकि जितना भी पानी आप लेते हैं उसका काम गुर्दे के अंदर ये जिन मादनियात का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इन मिनरल्स को डाइल्यूट करके निकालना है। अगर आपके अंदर पानी की किल्लत पाई जाएगी या पानी कम पिएंगे तो वो पथरियाँ बनने के असबाब ज़्यादा हैं। वो क्रिस्टल्स बन जाएंगे किडनी के अंदर और वो गुर्दे की पथरी की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। इसके अलावा कुछ उम्र का हिस्सा भी मुतय्यन है इसके लिए जिसमें गुर्दे की पथरियाँ बनने के असबाब ज़्यादा हो सकते हैं, और वो उम्र 20 से 50 साल के दरमियान है, लेकिन इसके अंदर वेरिएशन आ सकती है। ये तो कुछ सीधा थे रिस्क फैक्टर्स। इसके अलावा मौरूसी बीमारियाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर हेरिडिटरी कॉजेज़ होती हैं जिसको आप बदल नहीं सकते, जिसमें सिस्टीन यूरिया, सिस्टीन के जो स्टोन्स बनते हैं ये मौरूसी होते हैं और इसकी फैमिली हिस्ट्री भी मिलती है। उन लोगों में जिनके वालिदैन में या बहन भाइयों में गुर्दे की पथरियाँ पाई जाती हैं, इस बात का बहुत हद तक इम्कान है कि उनमें भी गुर्दे के अंदर पथरियाँ बनेंगी। इन रिस्क फैक्टर्स को जानने के बाद अब अगला सवाल जो लोग पूछना चाहते हैं कि गुर्दे की पथरी अगर किसी इंसान में बन गई है तो वो किन अलामात के साथ, किन सिम्टम्स के साथ ज़ाहिर होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी अलामत और सिम्टम होती है वो होता है दर्द, पेन। और वो पेन इस तरह का होता है कि अक्सर मरीज़ जब एमरजेंसी में आते हैं तो उन्होंने अपने यहाँ पे हाथ रखा होता है और वो दर्द से कराह रहे होते हैं, और ये एक पोजीशन है लंबर रीजन के ऊपर, वो गुर्दे के ऊपर हाथ रख के एमरजेंसी में आते हैं और वो दर्द इतना ज़्यादा शदीद होता है कि यहाँ तक कि लोग उल्टियों के साथ आते हैं। मतली वाला दिल हो सकता है, बार बार उल्टी आ सकती है और एक्सक्रूशिएटिंग पेन होती है। ये दर्द यहाँ से साइड से निकलता हुआ आपके आगे पेशाब के रास्ते वाली तरफ लॉइन टू ग्राइन पेन हम बोलते हैं, ये मूव करती है। और ये इस तरह की वेन होती है कि इसको अगर आप तशबीह दीजिए तो वेव लाइक पैटर्न में आती है, उतार चढ़ाव के साथ। एक कांस्टेंट पेन नहीं होती, क्योंकि जो हमारी आंतों की अमूमी हरकत जिसको हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं, ये उसके साथ वेव लाइक पैटर्न में आपको पेन की पल्सेशंस आती हैं और ये बहुत शिद्दत इख्तियार कर देते हैं, यहाँ तक कि कोई दवाई असर नहीं करती है। नॉर्मली आपको इंजेक्टेबल मतलब आईवी इंजेक्शंस के थ्रू इसको रिलीफ मिलता है। एक तो ये हो गया जी, पेन हो सकता है, नौजिया और वॉमिटिंग हो सकती है, और इसके अलावा पेशाब में खून का आना, ये भी इनकी अलामात में ही शामिल है। हो सकता है कि वो माइक्रोस्कोपिक हो कि आपको खुद नज़र आ रहा हो कि पेशाब में आ रहा है, ब्लड आ रहा है, या वो माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया भी हो सकता है जिसको आप यूरिन एनालिसिस के ऊपर पकड़ सकते हैं। अच्छा, जब इस तरह की अलामत ज़ाहिर हो तो आपको ये शुबा होना चाहिए कि आपके अंदर गुर्दे की पथरी पाए जाने का इम्कान है। तो अगला सवाल जो लोग पूछेंगे कि अगर हमें गुर्दे की पथरी का शुबा हुआ है तो इसके लिए कौन से टेस्ट दरकार हैं। तो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो बड़े ही ईजी हैं, अफोर्डेबल भी हैं। सबसे पहले तो आपने एक अल्ट्रासाउंड कराना है, KUB। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि 3 हिस्से हैं इसके, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। तो इसी के नाम से उस अल्ट्रासाउंड का नाम है कि किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर अल्ट्रासाउंड KUB।
क्योंकि जो पथरी बनती है वो किसी भी हिस्से में मौजूद हो सकती है। उसके बारे में आगे आपको बताएंगे कि जो गुर्दे में पथरी बनी है वो यूरेटर में भी आ सकती है और ब्लैडर में भी पाई जा सकती है, इसलिए तीनों जगह का मुआयना ज़रूरी है। तो अल्ट्रासाउंड एक KUB है, इसमें कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है, आप सिंपल एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं और एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट उसको पिक कर लेते हैं। इसके अलावा आप एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे वो भी इसी नाम से आपको डॉक्टर साहब एडवाइस करेंगे, एक्सरे KUB, जिसमें आपके इन 3 हिस्सों में एक्सरे को परखा जाता है और देखा जाता है। अच्छा, अब कुछ ऐसे स्टोन्स हैं, मैं आपको आगे टाइप्स बताऊंगा, जो एक्सरे पे नज़र आ जाती हैं, वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सरे पे नज़र नहीं आते, उनको हम रेडियोल्यूसेंट कहते हैं, जिसमें यूरिक एसिड स्टोन आते हैं। तो अगर ऐसा स्टोन है जो रेडियोल्यूसेंट है और उस पर भी पिक नहीं हो रहा, तो आपके पास फिर आगे 1-2 मज़ीद ऑप्शंस बचती हैं जो इन्वेस्टिगेशंस डॉक्टर हजरात करवाते हैं। उसको कहते हैं IVU, इंट्रावीनस यूरोग्राफी। एक उसके अंदर आपको डाई डाल के इंजेक्शन के थ्रू इमेज कैप्चर करते हैं। और इसके अलावा नॉन कंट्रास्ट एनहांस हेलिकल CT स्कैन होता है। एक CT स्कैन होता है जिसको आप कहते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। अगर कहीं पे पथरी नहीं पकड़ी गई तो एटलीस्ट इस CT स्कैन के ऊपर ज़रूर पकड़ी जाएगी। और ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि कुछ मरीज़ों में जब शुआएँ लगानी होती हैं तो CT स्कैन ज़रूरी है। अगर आपके पास CT स्कैन नहीं होगा तो वो शुआएँ नहीं लगाते, वो आगे हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस में डिस्कस करेंगे। तो अब जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि पथरियों की कुछ इकसाम भी होती हैं, सब पथरियाँ एक जैसी नहीं होती, और इसकी जो 4 बड़ी सीधा इकसाम हैं उसके ऊपर हम रोशनी डालते हैं। सबसे कॉमन जो स्टोन्स पाए जाते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं। इनका तनासुब तकरीबन 70 से 80% है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स का। इसके बाद जो दूसरे स्टोन ज़्यादा पाए जा सकते हैं उनको हम यूरिक एसिड स्टोन कहते हैं। और तीसरे जो हैं वो स्ट्रूवाइट हैं, और एक जैसा कि मैंने मरूसी बीमारी का जिक्र किया था, सिस्टीन है। अब कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन किन लोगों में ज़्यादा पाए जाएंगे? उन लोगों में इसका पाए जाने का तनासुब ज़्यादा है जो हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल वो पालक ज़्यादा खाते हैं या टमाटर ज़्यादा खा रहे हैं, कुछ ऐसी वो चीज़ें हैं जो हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, अगर वो इनका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो चूँकि उनमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है और कैल्शियम ऑलरेडी हमारी बॉडी में मौजूद है, तो कैल्शियम और ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वो गुर्दे में पथरी का मौजब बनते हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने दूसरा जिक्र किया यूरिक एसिड स्टोन्स, ऐसा कोई भी बंदा जिसके अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है, यूरिक एसिड बहुत कॉमन, आप गाउटी आर्थराइटिस भी लोगों को, जोड़ों के भी मसाइल उसके साथ होते हैं, तो यूरिक एसिड जिसमें भी ज़्यादा पाया जाएगा, और उसकी क्या ज़्यादा बड़ी वजह बनती है? बड़ा गोश्त, एनीथिंग दैट इज़ हाई इन प्रोटीन, हाई प्रोटीन इनटेक वाला जो भी आप डाइट लेंगे, रेड मीट जो होगा, उसकी वजह से यूरिक एसिड के स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर तीसरा जो मैंने आपसे जिक्र किया स्ट्रूवाइट का, ये इन्फेक्शन बेस्ड स्टोन होता है। जब आपका पेशाब की नाली में इन्फेक्शन मुतवातर होना शुरू हो जाए, UTI जिसको हम कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, तो उस जगह पे यूरिन की स्टैग्नेशन की वजह से, रुकने की वजह से एक स्टोन्स बनते हैं जिनको हम स्ट्रूवाइट स्टोन्स कहते हैं या स्टैगहॉर्न कहते हैं। और ये काफ़ी पेचीदा होते हैं इस हवाले से कि ये जो आपके गुर्दे की रीनल पेल्विस है, जहाँ से ये यूरेटर निकलता है, ये इसके अंदर जड़ें इनकी इख्तियार कर देती हैं। इसको निकालना काफ़ी कभी कभार मुश्किल भी साबित होता है, लेकिन इनकी शरह, और फिर इसके अलावा जो सिस्टीन है, चौथा मैंने आपको कैटेगरी बताई, हेरिडिटी, उसकी शरह कम है। ज़्यादातर कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरिक एसिड के स्टोन पाए जाते हैं। तो अब आगे चलते हुए जिस तरह कि हमें इसकी इकसाम का पता चल गया, हमने इसकी इन्वेस्टिगेशंस भी देख ली कि कौन से टेस्ट दरकार हैं इसको करने के लिए। अब आ जाती हैं, अगला सवाल ये है जो मरीज़ पूछते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। अब ये साइज़ डिपेंडेंट होता है। अगर किसी पथरी का साइज़ 5 मिलीमीटर या उससे कम है तो हम उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, वॉचफुल वेटिंग, कि आपने टाइम देना है और मरीज़ को क्या एडवाइस करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, 2 से 3 लीटर पानी इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है कि अगर वो स्टोन जो गुर्दे में बना है वो यूरेटर के रास्ते, इस नाली के रास्ते मसाने में आएगा और यूरिथ्रा के रास्ते उसका इखराज हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर इसका स्टोन का साइज़ 5 मिलीमीटर से कुछ ज़्यादा है, 6 to 8 मिलीमीटर है, तो फिर हम उसके लिए मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी का टर्म यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम एक कैप्सूल देते हैं, जिसके अंदर जो ड्रग है उसका नाम है टेम्सुलोसिन। वो स्मूथ मसल का रिलैक्सेंट होता है, वो असिस्ट करता है मसल्स को कि वो पथरी को पुश कर सके, लेकिन ये हम 2 से 3 वीक्स तक ट्रायल में देते हैं। और अगर इसका साइज़ 10 मिलीमीटर या 20 मिलीमीटर के दरमियान है, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के दरमियान है, तो एक और ट्रीटमेंट ऑप्शन बचती है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ESWL। आपने शुआओं का अक्सर सुना होगा जी, गुर्दे की पथरी के लिए शुआएं लगवाते हैं। अब इन शुआओं का मकसद क्या होता है कि अगर पथरी का साइज जैसे कि बड़ा है और वो दवाई से नहीं निकला और इंतज़ार किया आपने, उससे भी इखराज नहीं हुआ, तो पथरी को छोटे ज़र्रों में ब्रेक किया जाता है और इस चीज़ का फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये रेज़ा होकर पेशाब के रास्ते निकल जाएगी।
लेकिन अगर इस पथरी का साइज़ इससे बढ़ जाए, मतलब 2 सेंटीमीटर से भी बड़ा है और शुआएं काम नहीं कर रही, उसके सेशंस होते हैं, वो डॉक्टर्स आपको गाइड करते हैं जब भी आप आते हैं, तो 3 वीक्स के इंटरवल के साथ वो सेशंस रिपीट किए जाते हैं। लेकिन एक सर्टेन अमाउंट तक सेशंस के बाद फिर आपके पास सर्जरी की ऑप्शंस आ जाती हैं। अब सर्जरी के ऑप्शन जैसे कि आजकल आप लोग इस बात से बड़ा वाकिफ़ हैं कि लेप्रोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक सर्जरीज आ गई हैं, तो इसके लिए भी बिल्कुल इस तरह की एक सर्जरी मौजूद है जिसको हम PCNL कहते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। उसमें आप कैमरे के रास्ते एक छोटा सा सुराख करते हैं, गुर्दे में जाते हैं, पथरी को ब्रेक करते हैं और वहाँ पे जितनी भी पथरियाँ होती हैं उसको रिट्रीव करके एक बार ड्रेन पाइप यहाँ से रख देते हैं, जो ज़रात होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही निकल जाते हैं PCNL के थ्रू। और इसके अलावा भी एक ऑप्शन है जिसके अंदर आप यूरिथ्रा के थ्रू जाते हैं, स्कोप डालते हैं, रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी बोलते हैं इसको, और पिन पॉइंट करके जिस जगह पे पथरी पड़ी होती है उसको ब्रेक करते हैं और निकाल लेते हैं। अगर इससे भी स्टोन ना निकले सारे सर्जरीज के बावजूद, तो फिर एट द एंड आपके पास ऑप्शन बचती है, अगर पथरी का साइज़ बहुत बड़ा है और किसी तरह से रिट्रीव नहीं कर पा रहे, तो ओपन पाइलोलिथोटमी जिसके अंदर आप चीरा दे के पथरी को निकालते हैं, तो वो भी बिल्कुल आखिरी हरबा होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के अंदर PCNL इज़ वेरी इफेक्टिव, इससे क्लियरेंस हो जाती है। अच्छा, अब ये हमारी कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन थी जो हमने डिस्कस की गुर्दे के हवाले से। लेकिन अगर पथरी आ गई हुई है आपके यूरेटर में, मिसाल के तौर पे गुर्दे से बनी थी लेकिन अब वो यूरेटर में आके कहीं फंस गई है, वो नाली जो मसाने तक गुर्दे को मिला रही है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए भी एक प्रोसीजर है, कैमरे के थ्रू जाते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू आप जाते हैं, उसको कहते हैं URS, तो यूरेट्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसके अंदर आप उस पथरी को जाके निकाल लेते हैं। ये यूरेटर के हवाले से ऑप्शन है आपके पास। अब इन तमाम ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बाद अगर आपकी पथरी हमने निकाल ली, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अवेयरनेस की बात थी वो ये है कि अक्सर लोगों को आगाही नहीं होती, इल्म नहीं होता या उनको गाइड नहीं करते, तो वो पथरी को फेंक देते हैं, सैंपल ज़ाया कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान है, क्योंकि अगर आपने अपनी पथरी को ज़ाया कर दिया है तो आप ये कभी नहीं जान पाएंगे कि उसके जो कंपोजिशन थी वो किन कीमियाई मुरक्कबात से बनी थी। वो कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन था, वो यूरिक एसिड था, वो स्ट्रूवाइट था, फॉस्फेट स्टोन था, आप भी कभी नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए जब भी आपका पथरी निकले, स्टोन रिट्रीव करें आप, तो उसका हिस्टोकेमिकल एनालिसिस कराएं, उसको हिस्टोपैथोलॉजी एनालिसिस होता है उसका, जिसके अंदर उसके कीमियाई मुरक्कबात को बताया जाता है हिस्टोकेमिकल एनालिसिस में कि ये किन मुरक्कबात से मिलकर बना था। फॉर एग्जाम्पल अब आपको पता चल गया जी कि वो कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन था, तो जैसे कि मैंने आपको पहले जिक्र किया था कि अब आप प्रिकॉशन क्या करेंगे, क्योंकि अब ये ज़रूरी है कि अगर एक दफ़ा आपका पथरी बन गई है तो ये इट्सेल्फ एक रिस्क फैक्टर है कि आपके अंदर दोबारा भी पथरी बन सकती है, रिकरेंस हो सकती है। तो उस रिकरेंस को रोकने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पता चल गया कि कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन था, तो अब आपने हरे पत्ते वाली जो सब्ज़ी हैं आपने उससे इज्तनाब करना है। इवन आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं इनसे इज्तनाब करना है, इनके अंदर भी ऑक्सलेट पाया जाता है और इस बात का अंदेशा होता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बन जाएंगे। और जंक फूड जो आप इस्तेमाल करते हैं, अच्छा अगर उस पथरी के अंदर कीमे मुरक्कबात में आपको पता चला कि यूरिक एसिड आ गया, तो फिर आपने यूरिक एसिड जो वैसे कि मैंने बताया रेड मीट को आपने अवॉइड करना है, हाई प्रोटीन इंटेक को आपने कम कर देना है। यूरिक एसिड जितना आप कम इंटेक करेंगे उतनी पॉसिबिलिटी है कि दोबारा वो नहीं बनेगा। और तीसरा, जैसे कि मैंने आपको मरूसी बीमारी बताई कि सिस्टीन होता है, सिस्टीन यूरिया की वजह से बनता है, तो उसके लिए कुछ मेडिकल थेरेपीज़ हैं, उसके थ्रू भी इसको कैटर किया जा सकता है। अब बात आ जाती है कि आप अपनी रूटीन लाइफ में कौन सी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं मज़ीद। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप एक बात पूछेंगे सब बातों की तरफ एक तरफ और एक बात एक तरफ, तो वो है पानी का इस्तेमाल। अगर आप दिन में तकरीबन 2.5 से 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 10 से 12 गिलास बनते हैं, तो यकीन जान लें कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर पथरी बनेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने गुर्दे को इतना अमाउंट में पानी दे दिया है कि उसके अंदर उन नमकियात की क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे और डेपोजिशन के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। जितना ज़्यादा आप पानी का इस्तेमाल रखेंगे तो चांसेस हैं कि आपकी पथरी बनेगी नहीं। और एक छोटी सी हैबिट है, अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी में रूटीन में शामिल कर लें, कि पेशाब को बहुत ज़्यादा देर तक रोक के ना रखें। अगर आप पेशाब बहुत ज़्यादा देर के तक रोक के रखेंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि स्टेगनेशन से इन्फेक्शंस बनते हैं, फिर आगे स्टोन की पॉसिबिलिटी बनती है। तो कोशिश किया करें कि पेशाब ज़्यादा देर तक ना रोकें, और जैसे ही आपको हाजत महसूस हो तो आप पेशाब कर लिया करें। अक्सर अगर रात के वक्त भी, और ज़्यादातर इसकी चांसेस कब होते हैं कि हम रात को अक्सर सुस्ती और काहली करते हैं। अगर आपको पेशाब आया हुआ है तो कोशिश करें कि रात को आप पेशाब अपनी हाजत को पूरा करें। अगर आप इस छोटी सी मॉडिफिकेशंस को अपनी लाइफ में अपना लेते हैं
तो बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि आप गुर्दे की पथरी के और इस तरह के मसाइल से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल जो मैं कवर ना कर सका हूँ और आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।